तो अभी जो हम लोग का टॉपिक चलने वाला है वो है आपका एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब का टेबल्स ग्रुप। ठीक है, पहले एमएस वर्ड खोलते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आखिर में टेबल होता क्या है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे इंसर्ट टैब में तो देखेंगे कि यहाँ पे टेबल्स ग्रुप दे रखा हुआ है। ठीक है, अब इसी टेबल्स ग्रुप के बारे में हमको पढ़ना है। टेबल्स क्या होता है? तो जब एक से ज्यादा टेबल हो तो टेबल्स बोल देते हैं, लेकिन सवाल है कि टेबल क्या होता है। तो जिस पे हम खाते हैं वो टेबल होता है, जिस पे हम बैठते हैं वो टेबल होता है, ऐसा नहीं है। वो भी टेबल होता है, लेकिन जो टेबल ये है वो क्या है? तो रो और कॉलम, एक से ज्यादा हो तो रोज और कॉलम्स से मिलके जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेबल। जिसमें बहुत सारा खंड खंड यानी बॉक्स बॉक्स होता है, सेल भी बोला जा सकता है, उसी को हम लोग टेबल के नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप कुछ इस प्रकार का डेटा बना रहे हैं जहां पे आपको टेबल बनाने की आवश्यकता पड़ जाए एमएस वर्ड में, तो एमएस वर्ड में ये भी सुविधा देता है कि आप टेबल बना सकते हैं, और टेबल बनाने के बाद आप उसमें डेटा लिखना हुआ तो डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एमएस वर्ड 2019 में 6 प्रकार हैं जिससे हम टेबल बना सकते हैं। पहला होता है इंसर्ट टेबल मीनू, दूसरा होता है इंसर्ट टेबल कमांड, तीसरा होता है ड्रॉ ए टेबल, चौथा होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, पांचवा होता है एक्सेल स्प्रेडशीट, और छठा होता है क्विक टेबल। कितने तरीके हैं? 6। आपको सामने दिखाएंगे तो देखिएगा कि जब हम जाते हैं कहाँ पे, इंसर्ट टैब के टेबल्स ग्रुप पे, और यहाँ से टेबल पे क्लिक करते हैं तो 6 तरीके दिख रहे हैं कि नहीं? पहला है क्या? इंसर्ट टेबल मीनू। दूसरा इंसर्ट टेबल कमांड, ये दोनों इंसर्ट टेबल ही है, लेकिन ये इंसर्ट टेबल मीनू बोलते हैं, इसको इंसर्ट टेबल कमांड बोलते हैं। ये होता है ड्रॉ ए टेबल यानी ड्रॉ टेबल, ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये एक्सेल स्प्रेडशीट, और ये छठा क्विक टेबल। 6 को पढ़ेंगे, ये भी जानेंगे कि 6 में क्या डिफरेंस है, लेकिन एक एक करके और पूरी सेटिंग के साथ। ठीक है, सबसे पहला तरीका जिससे टेबल इंसर्ट करेंगे वो होता है इंसर्ट टेबल। उसके लिए करना ये पड़ेगा कि आपको इंसर्ट टैब के टेबल्स ग्रुप में जाना पड़ेगा, इंसर्ट टैब के टेबल्स ग्रुप में जाना पड़ेगा और यहां से टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके 6 तरीके सामने आपके दिखाई देंगे। अब यहां से क्या करिएगा कि जितना रो और जितना कॉलम चाहिए आप ड्रैग करें। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो देखिएगा कि आपके क्या हो रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको यहां से हटा देंगे तो देखिएगा कि वो क्या हो चुका है, हट चुका है। आएगा कब? तो जब आप यहाँ पे जाइए और जाने के बाद उस पर क्लिक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा टेबल क्या हो चुका है, बन चुका है। और बनने के बाद आपका टेबल टूल्स खुला है जिसके अंदर 2 एक्स्ट्रा टैब खुल गया है, टेबल डिजाइन टैब और लेआउट टैब। आप देखे होंगे कि जब हम आपको पेस्ट स्पेशल पढ़ा रहे होंगे तो वहां पे जब पिक्चर आ रहा था तो एक एक्स्ट्रा टैब खुल रहा था जिसको हम फॉर्मेट टैब बोल रहे थे पिक्चर टूल्स के अंदर में। लेकिन अभी टेबल इंसर्ट है और टेबल सेलेक्टेड है, इसलिए कौन सा टूल खुला है? टेबल टूल्स। और इसके अंदर में कितने टैब खुले हैं? 2 टैब, डिजाइन टैब और लेआउट टैब। डिजाइन मतलब टेबल डिजाइन और लेआउट। होता क्या है, बाय डिफॉल्ट टैब्स तो यहाँ पे जो होते हैं होम इंसर्ट ड्रॉ डिजाइन लेआउट वो तो होते ही हैं, लेकिन कंडीशन के आधार पे और टैब्स आते हैं। टेप अगर सेलेक्ट रहेगा तो कोई अलग टैब खुलेगा, टेबल सेलेक्ट रहेगा कोई अलग टैब खुलेगा, पिक्चर सेलेक्ट रहेगा कोई अलग टैब खुलेगा। यानी कंडीशन के आधार पे आपका क्या होता है, अलग अलग एक्स्ट्रा टैब खुलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर समय क्या होगा, खुलेगा। अब टेबल के अंदर कुछ सेटिंग्स होते हैं, अब उन सेटिंग को करने के लिए आपको 2 टैब खुलता है, टेबल डिजाइन टैब और टेबल लेआउट टैब। अब इसमें सेटिंग्स के बारे में भी क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आखिर में इसके अंदर क्या ऑप्शंस दिए गए हैं और ये कैसे काम करता है और इनका काम क्या है। ठीक है, जब हम टेबल इंसर्ट किए तो देखिए यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ कोई दिक्कत है? अब पहले हम जानेंगे, देखो अगर हम बाहर क्लिक कर दिए, कहाँ क्लिक कर दिए तो देखो तो अभी क्या हमारे जो एक्स्ट्रा टैब खुला था डिजाइन और लेआउट हुआ है नहीं, लेकिन जैसे हम इस पे क्लिक करें देखिए खुला कि नहीं खुला? क्यों? क्योंकि वो क्या हुआ, सेलेक्ट। और जब सेलेक्ट हुआ तो हमको खुल के आ गया टेबल टूल्स के अंदर टेबल डिजाइन टेबल लेआउट। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो टेबल डिजाइन दिखाई दे रहा है और इस पे क्लिक करेंगे तो टेबल लेआउट दे रहा है। डिजाइन का मतलब होता है डिजाइनिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, कलर वलर से रिलेटेड संबंधित आपको किस में मिलेगा, टेबल डिजाइन में। लेकिन एक होता है लेआउट, लेआउट का मतलब होता है बनावट बदलना।
ये जो ऐसा दिख रहा है इसका और कैसा कैसा बनावट हो जाए, ये सब किस में मिलेगा? लेआउट। यानी टेबल से रिलेटेड जो भी उसके बनावट की सेटिंग है वो लेआउट में मिलेगा, जबकि उससे डिजाइनिंग करने वाला सेटिंग कहाँ मिलेगा? टेबल डिजाइन में। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे लेआउट और फिर पढ़ेंगे डिजाइन। अब एक एक करके इसको समझते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहला लेआउट टैब में आता है टेबल ग्रुप। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट। जब हम सेलेक्ट पे क्लिक किए तो कितने ऑप्शन दिख रहे हैं हमको? 4। सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो और सेलेक्ट टेबल। जब हम यहां से किसी भी एक बॉक्स में, देखो सेल का मतलब क्या होता है? एक बॉक्स। और एक बॉक्स कैसे बनता है? एक बॉक्स, टेबल का एक बॉक्स कैसे बनता है? 4 साइड से बॉर्डर होगा, तो सवाल है चारों साइड से बॉर्डर जो है वो एक बना है, तो वो किस चीज से बना है? रो और कॉलम से। ROW, रो और कॉलम। एक रो और एक कॉलम से मिलके बना क्या? एक सेल। लेकिन एक से ज्यादा रो और एक से ज्यादा कॉलम्स अगर होंगे, मतलब रोज कॉलम, तो एक से ज्यादा सेल्स। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से एक सेल बनता है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनता है? सेल। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे दो आदमी जाके लड़ गया वही उसका क्या हो गया? इंटरसेक्शन हो गया। जहां पे दो चीज जाके लड़ी, अब इधर हम जा रहे हैं गोपालगंज से, अब वो मान लो कि उधर से आप भेंट मुलाकात हो गया कहाँ पे? कुशीनगर। तो कुशीनगर हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ में आ रहा है? बाकी वहां अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट भी है। तो हम क्या करेंगे कि अभी लेआउट टैब पे आए, और लेआउट टैब पे हम टेबल वाले पे सेलेक्ट पे क्लिक किए। हम इस वाले सेल पे कर्सर, मतलब हमारा कर्सर है, अगर हम यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट सेल, तो वो सेल क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया। जिस भी सेल में रहेंगे, अगर इसमें रह के करेंगे क्या? सेलेक्ट सेल, तो वो सेल क्या हो गया? सेलेक्ट। कोई दिक्कत है? अब मान लीजिए कि हम इस वाले सेल में हैं, हमारा कॉलम नंबर कितना है? ये 2 है। अगर हम आएंगे सेलेक्ट पे और करेंगे क्या? सेलेक्ट कॉलम, तो पूरा कॉलम क्या हो गया? सेलेक्ट। लेकिन मान लीजिए कि हम 2 नंबर में ही है, लेकिन अब 2 नंबर रो में है, तो अगर हम आएंगे सेलेक्ट पर करेंगे क्या? सेलेक्ट रो, तो पूरा रो क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया। कोई दिक्कत है? लेकिन अगर वही हम कहीं पे भी रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम सेलेक्ट पे आके करेंगे क्या? सेलेक्ट टेबल, तो देखिए पूरा टेबल क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया। कोई दिक्कत है? लेकिन सवाल ये है कि मान लीजिए कि हम एक किसी पे हैं, उदाहरण के लिए हम इस पे हैं, अब इस पे होने के बाद हम करते हैं क्या? सेलेक्ट कॉलम। क्या किए? सेलेक्ट कॉलम। तो सेलेक्ट कॉलम जैसे ही हम किए तो पूरा कॉलम क्या है? सेलेक्ट। अब अगर हम सेलेक्ट रो करेंगे तो फिर क्या होगा? कौन नंबर होगा इसमें? अभी क्लिक तो किसी में नहीं है ना, अभी तो तीनों सेलेक्ट है। जिसमें कर्सर होगा वो होगा। देखो होगा क्या कि पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। पूरा टेबल क्या हो गया? क्यों हुआ समझो। देखो हम किए थे सेलेक्ट कॉलम, तो पूरा कॉलम मतलब जिस कॉलम में थे वो पूरा सेलेक्ट है, यानी शुरू से लेके अंतिम तक तो सब सेलेक्ट है। कर्सर जिसमें रहता है का मतलब सिर्फ वो सेलेक्ट है। लेकिन जब पूरा सेलेक्ट है का मतलब पूरा सेलेक्ट है। तो जब पूरा सेलेक्ट रहा तो हम बोले क्या? सेलेक्ट रो, तो उसके अपोजिट साइड दोनों बगल जितने भी हमारे एक्स्ट्रा कॉलम्स है वो सारे रो को क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कर्सर का मतलब एक सेलेक्ट है, लेकिन पूरा जब कर लिए तो पूरा ना है, तो जब पूरा है तो फिर पूरा ना करेगा वो। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा कौन सा था? सेलेक्ट से रिलेटेड, सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो और सेलेक्ट टेबल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमको मिलता है, हम एक में क्लिक कर दिया, अगला मिलता है हमको डिलीट ऑप्शन। क्या मिलता है? डिलीट। लेकिन डिलीट के पहले हमको यहाँ पे कुछ डेटा लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं 3, फिर लिखते हैं 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, फिर लिखते हैं 10, 11, 12। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक से दूसरे में कैसे गए? टैब बटन दाब के। जैसे ही टैब बटन दाबे हम कहाँ चले गए? एक से दूसरे में। ठीक है, अब समझिए। मान लीजिए कि आप लोग बचपन में एक चीज नोटिस किए होंगे कि जब आप कॉपी ओपी पे लिखते होंगे ना, ये देखो ना, जब कॉपी पे लिखते होगे तो यहाँ पे 1 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 4 लिखे, यहाँ पे लिखे ए, फिर लिखे बी, और फिर सी की जगह क्या लिख दिए? ई, सॉरी डी लिख दिए, फिर यहाँ पे ई लिखे। अब ऐसे हो जाता होगा कभी कभी गड़बड़ कोई कोई डेटा लिखने में, तो बचपन में आप क्या करते होंगे ना, इसे तीर मार मार के लिखते होंगे। हम ये कंडीशन क्रिएट किया, होता था कि नहीं होता था? होता था। तो हम क्या करते थे? एरो दे के लिखते थे।
लेकिन उस समय तो एमएस वर्ड था नहीं। हम अगर मान लो कि ऐसे लिख रहे हैं, अब यहाँ पे एगो इंसर्ट कर दें और इसके सामने इसका लिख दे, तो सब इसके सामने हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाता था, ऐसे किया जाता था। लेकिन एमएस वर्ड में ये सुविधा है कि हम इसको अगर ऐसे हो गया ना, तो हम डिलीट या इंसर्ट करके इस पे काम चला सकते हैं। अब समझिए कैसे। हम मान लीजिए कि 2 नंबर में है। अब हमको लगता है कि ये 2 नंबर मतलब 2 जो लिखे हुए ये गलती से हो गया है, ये रहना ही नहीं चाहिए, इसकी जगह 3 रहना चाहिए और इसकी जगह 4 रहना चाहिए। चाहे ये 2 जो है उसके जगह ये हमारा 6 वाला ऊपर जाना चाहिए और नीचे 10 वाला उसके ऊपर चला जाना चाहिए। तो इसको हम डिलीट करेंगे। अब जब डिलीट करेंगे तो 2 ही कंडीशन होगा। या तो जब वो डिलीट करे तो दाहिने वाला बाएं आ जाए, नहीं तो नीचे वाला ऊपर आ जाए। अच्छा, आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा होगा कि चाहते हैं कि ऊपर वाला नीचे आ जाए और बाएं वाला दाहिने आ जाए, तो वो डिलीट से नहीं होता है। समझ में आ रहा है? डिलीट जब भी होगा ना, तो जिधर आपका चालू हुआ होगा उधर के तरफ जाएगा, और जब उधर के तरफ जाएगा तो उसके अपोजिट यानी उसके बगल वाला भी उधर के तरफ आएगा। जैसे लिखना चालू जब करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना, तो डिलीट करेंगे तो ऊपर से नीचे जाएगा कि नीचे से ऊपर जाएगा? नीचे से ऊपर जाएगा जब डिलीट करेंगे तो, क्योंकि जिधर से चालू हुआ उधर से ना। एबीसीडी जब लिखेंगे तो हमारा क्या होगा जी, दाहिने तरफ जाएगा। तो जब डिलीट करेंगे तो हमारा दाहिने वाला कहाँ जाएगा? बाएं तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब डिलीट करेंगे तो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा, नहीं तो दाहिने से कहाँ आएगा? बाएं। ऊपर से नीचे। अब बाएं से दाहिने जाने वाला नहीं है, वो इंसर्ट करने पे होता है। ठीक है। अब देखो कैसे डिलीट पे गए। अब डिलीट सेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा, पूछेगा क्या कि डिलीट सेल। अब पूछ रहा है हम क्या डिलीट करें, कैसे डिलीट करें। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सेल जो है वो बाएं शिफ्ट हो जाए तो करेंगे शिफ्ट सेल लेफ्ट। अगर जैसे हम करेंगे शिफ्ट सेल्स लेफ्ट तो सारा सेल कहाँ होगा? लेफ्ट में आएगा। सारा सेल मतलब वो और उसके बाद जितने भी है सारे कहाँ पे आएंगे? लेफ्ट। तो जब ये इसके नीचे अंदर रजाई में घुस जाएगा, ऐसे ही करेंगे तो देखो इधर इधर घुसका कि नहीं घुसका? आया ना? कोई दिक्कत है? हम चलते हैं क्या, पीछे आ जाते हैं अंडो करके, फिर से आते हैं हम डिलीट पर, करते हैं डिलीट सेल्स, लेकिन अब की बार करते हैं शिफ्ट सेल अप। अब जितने भी सेल्स हैं वो कहाँ जाएंगे? ऊपर। तो देखो जब ऊपर गए तो देखो तो ये खाली हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि वहां पे तो डेटा हमारा था नहीं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो ऐसे हम किसी भी सेल को क्या कर सकते हैं जी, डिलीट करके या तो उसको लेफ्ट में या तो उसको ऊपर शिफ्ट करना हुआ तो कर सकते हैं। अब इसमें एक और ऑप्शन मिलता है डिलीट में। जैसे ही डिलीट सेल्स पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा डिलीट इंटायर रो और डिलीट इंटायर कॉलम। अगर डिलीट इंटायर रो करेंगे यानी इंटायर का मतलब होता है पूरा, तो इंटायर रो करेंगे यानी पूरा रो डिलीट होगा, और इंटायर कॉलम करेंगे यानी पूरा कॉलम डिलीट होगा। हालांकि ये ऑप्शन देखिएगा आपको यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है, डिलीट कॉलम्स और डिलीट रोज। ठीक है। हम जैसे यहाँ पे करते हैं क्या, डिलीट कॉलम्स, तो देखिएगा वो वाला पूरा कॉलम क्या हो गया? उड़ गया। कोई दिक्कत है? हम फिर यहाँ पे थोड़ा पीछे आ जाते हैं और आने के बाद हम करते हैं क्या, डिलीट रोज। अब मान लो ये 2 नंबर वाले पे हैं, हम क्या करते हैं, डिलीट रो। जैसे डिलीट रोज के पूरा का पूरा रो क्या हो गया? डिलीट हो गया। कोई प्रॉब्लम है? हो जाएगा। लेकिन अगर पूरी टेबल को ही उड़ाना है तो डिलीट पे और कर दीजिए क्या, डिलीट टेबल। पूरा का पूरा टेबल क्या हो गया? डिलीट हो गया, और यहाँ पे सारी चीजें क्या हो गया? खाली। ठीक है। समझ में आया? लेकिन ऑप्शंस और भी हैं, तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे जाते हैं 2 बार और हम अपना पूरा टेबल को क्या कर दिए, लेके आ गए। ठीक है। अब फिर से जब इस पे सेलेक्ट किए तो देखिएगा कि टेबल टूल्स के अंदर डिजाइन टैब और लेआउट टैब, लेकिन हम कौन सा पढ़ रहे थे, लेआउट, इसीलिए हम किस पे आ गए हैं, लेआउट पे। अब इसमें हमको क्या कर रहा है, अगला जो ऑप्शन है वो डिलीट के बाद यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स, ये इंसर्ट से सिलेक्ट रिलेटेड है। किसे रिलेटेड है? इंसर्ट से। अब इसको समझेंगे और इसके बाद भी कुछ सेटिंग है वो भी समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर हम चाहते हैं, एक बार और पीछे, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा इसके नीचे एक पूरा रो आ जाए, इसके ऊपर एक पूरा रो आ जाए, इसके बगल में एक पूरा कॉलम, इसके दाहिने में एक पूरा कॉलम, तो ये 4 ऑप्शन है। अगर इंसर्ट एबव करेंगे तो उसके ऊपर एक पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। लेकिन वही हम पीछे गए, अगर हम करेंगे इंसर्ट बिलो तो उसके नीचे पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। हम पीछे चले गए, अगर करेंगे इंसर्ट लेफ्ट तो उसके बाएं बगल पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा। अगर हम करेंगे इंसर्ट राइट तो उसके दाहिने बगल पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिससे भी आप ये काम करना हुआ तो कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल जेड करके हम पीछे आ गए और यहाँ पे लिख देते हैं 12। क्या लिख देते हैं? 12। आपका सवाल कुछ और है। सवाल ये है कि जो यहाँ पे 6 नंबर लिखा है ना, हमको 6 को घुसका देना है 7 पे, 7 को घुसका देना 8 पे, और 8 को घुसका देना है इधर।
यानी वहां पे पूरा रो और पूरा कॉलम नहीं चाहिए, एक सेल चाहिए। क्या चाहिए? एक सेल। तो क्या करेंगे? तो उसके लिए तो कहीं यहाँ पे ऑप्शन दे नहीं रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ जो एरो दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंसर्ट सेल्स का क्या होगा, बॉक्स खुला। अब इस बॉक्स में जाने के बाद हम यहाँ पे अगर शिफ्ट सेल राइट करेंगे और ओके करेंगे तो देखो ये हमारा कहाँ गया, राइट में, राइट में, राइट में, यानी सारे सेल्स किधर शिफ्ट हो गए, राइट में, और वो क्या हो गया, खाली हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है? तो ये तरीका, पीछे चलते हैं। लेकिन वही मान लीजिए नीचे करना था तो यहीं पे क्लिक करिए और शिफ्ट सेल डाउन करके अगर ओके करिएगा तो देखिएगा क्या होगा, ये हमारा सेल डाउन हुआ। और जब हमारा रो डाउन होता है ना तो पूरा का पूरा ये क्या आया, बॉक्स टाइप में देखिएगा यहाँ पे दिखाई दे रहा। अब कुछ ऑप्शंस ग्रिड लाइन से संबंधित जानेंगे ना तो वहां पे पता चलेगा कि ये एक्चुअल में हमारा ये सब बॉक्स दिख रहा है कि ये सब ग्रिड लाइन दिख रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना ये बताएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? हम यहाँ से क्या करते हैं, पीछे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या जान गए, तो टेबल से जान गए, ड्रॉ यहाँ कॉलम, रोज एंड कॉलम से जान गए, और ये सेलेक्ट से जान गए। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा ऑप्शन है, मर्ज से रिलेटेड ऑप्शन। मर्ज का मतलब होता है मिलाना। मर्ज का मतलब क्या होता है, मिलाना। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये चारों को मिला के हम हेडिंग बनाएं। जैसे देखिएगा कि जब मान लो किसी आप सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, या फिर सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम और मार्क्स का अगर आपका टेस्ट का रिपोर्ट बनता है तो ऊपर एक हेडिंग बन जाता है बैच टाइम 8 से 9 या बैच टाइम 9 से 10। तो वो जो हेडिंग बनेगा अगर हम इस वाले सेल में लिखेंगे तो इधर रह जाएगा, इसमें लिखेंगे तो इधर, इसमें लिखेंगे तो इधर, और इसमें लिखेंगे तो इधर। लेकिन हम चाहते हैं क्या हो जाए, सब मिल जाए, और मिलने के बाद जब लिखेंगे तो कहाँ लिखा जाएगा, सेंटर में लिखा जाएगा। तो इसीलिए हम इस सबको क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, यानी मिला देंगे। अगर लिखने के बाद मर्ज करेंगे तो अलग तरीके से इफेक्ट दिखेगा, और लिखने के पहले मर्ज करेंगे तो अलग तरीके से इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं ना, इन सबको लिखे हुए हैं अभी दिखाते हैं और उसके बाद फिर हटा के दिखाएंगे। इसको मर्ज करने के लिए आप सबको क्या करिएगा, सेलेक्ट करिएगा। ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद आप यहां से मर्ज सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये सब मर्ज हो गया कि नहीं। और जब मर्ज हुआ तो ये 1 2 3 4 ऐसे नीचे नीचे आ गया, क्योंकि हर अलग अलग सेल में लिखा हुआ था। इट मीन्स वो इंटर कर करके क्या किया गया है, लिखा गया है, ये ऐसा ट्रीट कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, नीचे नीचे आ गया। ठीक है, लेकिन वही हम कंट्रोल जेड करते हैं और एक एक करके इसमें दिए गए डेटा को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। जैसे हम इसको हटाते हैं उसके बाद हम मर्ज करके दिखाएंगे तब कैसा होगा, यह होगा हटाना। अब हटने के बाद फिर से इन सबको क्या करते हैं हम, सेलेक्ट। ये देखिए ये सेलेक्ट हुआ। सेलेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से मर्ज ग्रुप में आके मर्ज सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए तो अब सारा मर्ज हो गया ना। अब मर्ज होने के बाद इसमें हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। जैसे लिख लेते हैं क्या, बैच, क्या लिखे, बैच टाइम 8 से 9। ठीक है, लेकिन आप कहिएगा सर ये सेंटर में कहाँ लिखा गया है, यहाँ पे देखो ये सेंटर है ना, या फिर आपको बताया गया ना होम टैब में आ जाइए और यहाँ से क्या ले लीजिए, सेंटर अलाइनमेंट ले लीजिए। देखिए तो सेंटर में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कब संभव है, जब आप मर्ज करेंगे तब संभव है, बिना मर्ज के ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो ये कौन सा ऑप्शन था आपका, मर्ज ऑप्शन, जो कहाँ मिलता है, लेआउट टैब के अंदर मिलता है। ठीक है, अब सामने देखिए अगर इसको हटाना है तो फिर अनमर्ज ऑप्शन नहीं देगा, स्प्लिट देता है। क्या देता है, स्प्लिट देता है। तो सवाल है कि स्प्लिट होता कैसे, वो समझिए। पहले हम इसको क्या करते हैं जी, डेटा को हटा लेते हैं। अब डेटा को हटाने के बाद जब आप यहाँ पे स्प्लिट सेल पे आएंगे, किस पे आएंगे, स्प्लिट सेल पे, तो पूछेगा क्या कि जब हम इसको स्प्लिट करें तो इसमें से कितने कॉलम और कितने रो बनाए। अभी वो एक रो और एक कॉलम है ना, हम कहते हैं कि 2 कॉलम और 1 रो बना दो, और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे कितना बना, कॉलम 2, रो कितना बना, 1। लेकिन जरूरी नहीं कि उतना ही बनेगा, हम उससे ज्यादा ही बना सकते हैं। स्प्लिट सेल पे आए, हम कहते हैं कि 5 गो तुम क्या बनाओ, या 7 गो कॉलम बना दो और 4 गो क्या बना दो, 5 गो रो। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिएगा उसी के अंदर आपका क्या बना, 7 गो कॉलम और 5 गो क्या बन गया, रो बन गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको टेबल को ही स्प्लिट करना है, टेबल को स्प्लिट करने के मतलब ये हुआ कि ये जैसे 3 रो में है ना, कितने रो में है, 3 रो में। अब आपको करना ये है कि इसके ऊपर वाला अलग कर देना, उसके नीचे वाला अलग कर देना है। जैसे मान लीजिए 1 से लेके 200 तक आप लगातार डेटा लिखें, लेकिन लगता है 100 को अलग कर दें और 100 को क्या कर दें, अलग कर दें। तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि जिस पे से अलग करना उस पे रहिए, और रहने के बाद किस पे क्लिक कर लिए, मर्ज के स्प्लिट टेबल पे। जैसे ही स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर वाला अलग हो गया, नीचे वाला लेआउट डिजाइन टाइप क्या हो गया, हट गया, क्योंकि ये अलग हो गया, ये अलग। अब इस पे जाइएगा तो देखिएगा आपका खुला, और इस पे आएगा तो भी देखिएगा आपका क्या हो रहा है, खुल रहा है, लेकिन बीच में आपका क्या है,
ब्लैंक है क्योंकि बीच में कुछ है नहीं। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत है? तो ये था आपका क्या, टेबल का लेआउट टैब का कौन सा ऑप्शन, मर्ज ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे जो है ये टेबल है। अब इस टेबल में लेआउट टैब हम लोग पढ़ रहे थे, अब पढ़ना है यहाँ पे सेल साइज के बारे में। अब सेल साइज में क्या है, सेल साइज में है कि जब हम टेबल पे लिखते हैं ना, तो इसका ऑटो फिट कैसा रहे। ऑटो फिट कैसा रहे का मतलब कि किस तरीके से टेक्स्ट इसमें लिखा जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटो फिट बिहेवियर। अब इसमें अलग अलग प्रकार के आपको ऑप्शंस मिलेंगे, और आप अगर सही ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो आपका टेबल सही बनेगा। अगर सही से नहीं करेंगे तो टेबल आपका आगे पीछे बार बार होते रहेगा, और फिर बोलेंगे कि लिख यहाँ रहा है, चला यहाँ जा रहा है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ध्यान से समझिएगा। जब आप टेबल बनाए हैं तो इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, 4, और रो की संख्या कितनी है, 5। जब ये आया है टेबल हमारा, तो पूरे पेज को भर के आया है कि बिना पेज भरे आया है? अरे चौड़ाई भर के नहीं आया है, ऊंचाई तो तब भरेगा ना जी जब रो का संख्या ज्यादा और कम होगा, लेकिन चौड़ाई जो है वो पूरा क्या किया है, भर लिया पेज के अनुसार। समझ में आ रहा है? अब देखिए हम इसमें लिखेंगे तो ये कैसे ट्रीट करेगा। हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे स्पेस देके और एक बार लिखेंगे बिना स्पेस देके। जैसे हम लिखते हैं क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। अब एक चीज बताइए, जब लिख रहे हैं तो जो चौड़ाई है कॉलम का वो बढ़ रहा है या फिर हमारा नीचे शिफ्ट हो जा रहा है, वर्ड नीचे शिफ्ट हो रहा है? जो चौड़ाई है वो उतना ही क्या हो रहा है, रह रहा है। लेकिन हम यहाँ पे स्पेस दिए हैं कि नहीं दिए हैं, दिए हैं। हम बैक स्पेस से इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और अब की बार हम क्या करते हैं, बिना स्पेस दिए कुछ भी लिखते हैं। अब देखिए तो क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है नहीं, लेकिन स्पेस दिए, क्या दिए, स्पेस। अब कर रहे हैं तो नीचे, फिर स्पेस दिए, नीचे नीचे, फिर बिना स्पेस का हम कहाँ गए, आगे जाते गए जाते गए। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम स्पेस नहीं दे रहे हैं तो ये हमारा नीचे आ रहा है कि हमारा कॉलम और बड़ा हो जा रहा है, और बड़ा, क्योंकि हम स्पेस नहीं दिए। और जब बड़ा इतना हो गया कि अब इधर जगह बचा ही नहीं, तब वो कहाँ आ जा रहा है, हालांकि हम यहाँ पे स्पेस दिए थे जिसकी वजह से कहा गया था नीचे। हम टैब प्रेस करके अगले में चलेगा। अब अगर उसमें लिख रहे हैं तो वो क्या कर रहा है कि जगह तो है नहीं कि उधर जाए, तो वो बगल वाले को छोटा कर रहा है। अब इस वाले कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए आप टेबल बना लिए, बनाने के बाद लिखते गए लिखते गए लिखते गए, वो बड़ा हो गया, आपको लगा हाँ बहुत बढ़िया। अब उसमें आके जैसे ही लिखोगे तो इधर उसको दाबेगा, फिर उसमें जाके लिखोगे तो वो इन दोनों को दाबेगा, फिर उसमें जाकर लिखोगे तो वो इन तीनों को क्या करेगा, दाबेगा। अब आपका डेटा हो जाएगा गड़बड़, कहेंगे लिखे तो ऐसे हो जा रहा है ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी के लिए हमको मिलता है ऑटो फिट बिहेवियर। क्या मिलता है, कंट्रोल। हम क्या करते हैं, कंट्रोल से सॉरी, हम यहाँ पे पूरे टेबल को सेलेक्ट करके और डेटा को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे कहाँ पे, लेआउट टैब, और यहाँ से सेलेक्ट पे आके क्या करेंगे, सेलेक्ट टेबल, और उसके बाद हम यहाँ से डेटा को क्या कर देते हैं जी, डिलीट बटन दबाएं, हमारा डेटा क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, अब इसी को सेटिंग को करने के लिए हमको यहाँ पे ऑटो फिट ऑप्शन मिलता है। क्या मिलता है, ऑटो फिट। काफी ध्यान से समझेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑटो फिट में क्या क्या सेटिंग मिलता है वो समझिए। 3 सेटिंग है। सबसे पहला ऑटो फिट कंटेंट्स, दूसरा है ऑटो फिट विंडो, और तीसरा है फिक्स कॉलम विड्थ। ठीक है, जब टेबल आता है तो वो पूरा पेज के चौड़ाई को भर के आता है कि बिना भरे आता है, भर के आता है। लेकिन पेज का हाइट तो उतना ही भरेगा जितना क्या रहेगा, रो रहेगा। ठीक है, हम आते हैं सबसे पहला ऑटो फिट कंटेंट में। किस में आते हैं, ऑटो फिट कंटेंट। अब ऑटो फिट कंटेंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट वाले सेटिंग में हमारा टेबल जो है वो चेंज हो गया, यानी बदल गया। अब जब इसमें बदलेगा तो टेबल का साइज एकदम छोटा छोटा हो जाएगा, यानी इसका जो कॉलम है वो एकदम क्या हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा। अब ये कैसे काम करेगा वो देखिए, कि अगर हम इसमें लिखेंगे, जैसे लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर। अब दिख रहा है ना, अब इसमें क्या हो रहा है वो समझिए। क्या ये नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब ये कैसे काम करेगा पता है,
हम लिखते जाएंगे, ये बढ़ते जाएगा और बढ़ के कहां तक जाएगा, जहां तक जगह खत्म नहीं हो जाएगा वहां तक। फिर जब दूसरे में लिखेंगे तो वो क्या करेगा, इसको इधर शिफ्ट करेगा। फिर तीसरे में लिखेंगे तो शिफ्ट करेगा। अभी हम आपको दिखा भी रहे हैं, लिखा है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, ठीक है। आगे लिखते हैं यू कैन क्रिएट कमा एडिट एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। अब देखो इतना हो गया ना। अब जब आगे गए अगले वाले कॉलम में, अब लिखते हैं ऑटो करेक्ट कमा स्पेलिंग एंड ग्रामर। दिख रहा है ना। अब क्या हो रहा है कि जैसे हम इसमें लिख रहे हैं वो इधर शिफ्ट कर रहा है। फिर जब हम तीसरे नंबर पे आएंगे तो वो इन दोनों को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ वो समझते हैं थोड़ा, कैसे ये काम कर रहा है, काफी ज्यादा बारीकी से इसको समझना पड़ेगा। जब ऑटो फिट टू कंटेंट रहता है ना, तो टेबल का जो चौड़ाई है यानी कॉलम का जो चौड़ाई है वो एकदम क्या आता है, छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा आएगा। जब आप लिखना चालू करेंगे तो स्पेस दीजिए तो नहीं दीजिए तो कोई फर्क पड़ने वाला, वो लगातार कहां तक लिखेगा, अंतिम तक लिखेगा। और लिखने के बाद जब उसके पास जगह नहीं रहेगा तो वो कहां जाएगा, नीचे। फिर जब दूसरे कॉलम में जाके आप लिखेंगे तो पहले को अपने बाएं के तरफ क्या करेगा, उसको ढकेलेगा। दाहिने में तो जगह है नहीं, और अगर दाहिने में जगह रहेगा तो बाएं को नहीं ढकेलेगा, वो खुद कहां जाएगा, दाहिने में। फिर तीसरे में जाइएगा तो अब अगर जगह नहीं रहा तो उन दोनों को कहां ढकेलेगा, बाएं की तरफ ढकेलेगा। ये कब होता है, जब क्या रहेगा, ऑटो फिट टू कंटेंट रहेगा। तो स्पेस दे के लिखेंगे तो भी, नहीं दे के लिखेंगे तो भी। समझ में आया ना। ये कब होगा, ऑटो फिट टू कंटेंट रहेगा तब। अब समझिए, हम आते हैं कहां पे, सेलेक्ट पे, और यहां से सेलेक्ट टेबल कर लेते हैं और डिलीट बटन दबा के टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, डिलीट। लेकिन अब हम ऑटो फिट टू क्या कर देते हैं, विंडो कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अब ऑटो फिट टू विंडो किए तो टेबल का जो चौड़ाई है यानी कॉलम का जो चौड़ाई है वो पूरे पेज पे क्या हुआ, फिट हुआ ना। अब ये देखो कैसे काम करेगा, पहले हम बता दे रहे हैं कैसे काम करेगा, फिर आप प्रैक्टिकल भी देख लीजिएगा। जब हम ये कर देंगे ना, तो जब हम लिखेंगे, अगर स्पेस दे के लिखे, मान लीजिए कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं जिसमें आप स्पेस दे दिए हैं, तो अगर उसको ये दिखेगा कि अच्छा इतने के पहले एक बार स्पेस दिला गया है, तो यहां से वो वर्ड को कहां कर लेगा, नीचे। फिर कहां कर लेगा, नीचे। लेकिन अगर हम बिना स्पेस का लिखते जाएं तो ये चौड़ाई को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और कब तक लेके जाएगा, जब तक स्पेस नहीं दिए रहेंगे तब तक। अब मान लीजिए आप यहां तक पहुंच गए लेकिन स्पेस दिया ही नहीं है, तब तो उसका मजबूरी है कहां करना, नीचे करना। तब क्या करेगा, नीचे। फिर जब दूसरे में आप आएंगे तो अगर स्पेस देंगे तो फिर ये क्या करेगा, नीचे। या नहीं देंगे तो ये भी कहां लेके जाएगा, वहां तक, लेकिन जगह होगा तब। मतलब क्या समझे, कि अगर ऑटो फिट टू विंडो रहा, इसका मतलब क्या कि जितने कॉलम्स हमने डाले हैं उतने कॉलम्स को उसने क्या किया, बराबर बराबर जगह दे दिया है पूरे पेज के साइज में। ठीक है। अब जब हम किसी भी कॉलम में लिखेंगे तो वो अगर देखेगा कि उतने कॉलम में लिखा गया है लेकिन वर्ड्स में स्पेस दे दिए गए हैं, इसका मतलब वो एक वर्ड कंप्लीट हो गया है ना, तो वो क्या करेगा, नीचे नीचे शिफ्ट करते जाएगा। लेकिन अगर स्पेस नहीं दिए रहेंगे तो वो कहेगा अभी एक वर्ड ही लिखा जा रहा है, तो वो क्या करेगा, इसको स्ट्रेच करेगा। लेकिन जब जगह भर गया तब तो उसके पास ऑप्शन है नहीं, तब वो नीचे गिराएगा ही गिराएगा। समझ में आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं सामने, देखते हैं फिर वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर। नीचे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। लेकिन हम इसको बैक स्पेस हटा दिए। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, कुछ कुछ लिखते हैं बिना स्पेस। आ रहा है कि नहीं। अच्छा, टैब प्रेस करके आगे में चलेगा, अब लिखे तो वो उसको करेगा। अब टैब प्रेस करके आगे गए तो जगह नहीं है, तो इन दोनों को शिफ्ट कर रहा है कि नहीं। फिर इसको किए तो इन दोनों को शिफ्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ऑटो फिट टू कंटेंट और ऑटो फिट टू विंडो में क्या अंतर है, इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं फिक्स कॉलम विड्थ पे जो अंतिम हमारा है। देखिए, ऑटो फिट टू विंडो अगर किए तो कॉलम का चौड़ाई जो है वो बराबर बराबर मिला सब कॉलम को पेज के चौड़ाई के अनुसार। ठीक है। लेकिन जब हम लिख रहे हैं एक कॉलम में और हमने वर्ड्स लिखे और स्पेस स्पेस दे दिए, तो वो क्या कर रहा है, कॉलम के चौड़ाई को बढ़ा रहा है कि उतना ही रख रहा है, उतना ही रख रहा है। क्योंकि उसको जैसे ही उतने जितना चौड़ाई है अगर उसके पहले उसको स्पेस मिल जा रहा है
तो वो क्या कर रहा है, बढ़ा नहीं रह रहा है, उतना ही रख रहा है और नीचे 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 लिखना चालू कर रहा है। लेकिन जब हम लिख रहे हैं और उसको स्पेस नहीं मिल रहा है तो उसको लग रहा है कि एक ही वर्ड है, तो वो कॉलम के चौड़ाई को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। ये कब हो रहा है, जब ऑटो फिट टू क्या रह रहा है, विंडो रह रहा है। जबकि ऑटो फिट टू कंटेंट में स्पेस मिले चाहे नहीं मिले, वो कॉलम के चौड़ाई को क्या कर रहा है, बढ़ा ही रहा है। कब तक बढ़ा रहा है, तो जब तक आप अंतिम तक नहीं पहुंच जा रहे हैं तब तक। समझ में आया, कोई दिक्कत है? अब एक आता है क्या, ऑटो फिट फिक्स्ड कॉलम विथ, क्या आता है, फिक्स्ड कॉलम विथ। वो देखिए कैसे काम करता है। सेलेक्ट करते हैं पूरे टेबल को और यहाँ पे आने के बाद हम इसको डिलीट कर दिए। अब मान लीजिए कि हमारा ये है हमारा हाइट और ये है विड्थ, किसका, रो और कॉलम का। अब रो और कॉलम का हाइट और विड्थ ये है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो कॉलम का ये विड्थ रहे, चौड़ाई ये इतना नहीं रहे, थोड़ा कम रहे। तो अगर इस पे करेंगे तो इस पे पड़ेगा, और सबको करना है तो सबको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम इतने को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट, चारों कॉलम सेलेक्ट हो गया ना। अब हम इसके कॉलम के जो विड्थ है उसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, कम। अच्छा, मेरा जो सेलेक्ट रहेगा वही होगा ना, हम पूरे टेबल को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट। तो हम यहाँ पे आएंगे सेलेक्ट पर, पूरे टेबल को सेलेक्ट किया, यानी सारी टेबल के कॉलम सेलेक्ट है। अब इसको थोड़ा हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, इधर से ये कम करेंगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब हम आके क्या कर देते हैं, ऑटो फिट में फिक्स कॉलम विथ, यानी कॉलम के चौड़ाई को क्या कर दो, फिक्स कर दो, इतना ही जितना हम रखे हुए हैं। अब देखिए क्या होगा, अगर हम फिर से लिखते हैं स्पेस देके, क्या देके लिखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, नीचे कर रहा है, स्पेस देके लिखे तो भी, अगर नहीं देके लिखेंगे तो भी वो क्या करेगा, नीचे गिराएगा। गिरा रहा है कि नहीं गिरा रहा है, स्पेस दे रहे हैं, नहीं दे रहे, फिर भी नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉलम के चौड़ाई को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो उसके कहने का मतलब है, जब आप फिक्स कर दिए तो स्पेस दीजिए चाहे नहीं दीजिए, हम उससे कोई लॉजिक नहीं रखते हैं, हम उतना ही बड़े में आपके सारे डेटा को क्या करेंगे, फिट करेंगे। समझ में आया? तो ये होता है तीनों में अंतर। एक बार फिर हम डिफरेंस बता देते हैं, हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सवाल बहुत जगह पूछा जाता है, इन तीनों में अंतर होता है। क्योंकि अगर ये आप अच्छे से नहीं जानेंगे तो डेटा लिखोगे उन्हें उन्हें क्या होता रहेगा, घुसुकते रहेगा, बढ़िया से लिखा ही नहीं पाएगा। एक मेल फिक्स कर दोगे इतना, फिर कहोगे इसमें लिखेंगे उसमें लिखोगे तो इधर भाग जाएगा। अच्छा, सवाल है कि बाय डिफॉल्ट जब टेबल इंसर्ट होता है तो ऑटो फिट टू कंटेंट रहता है कि ऑटो फिट टू विंडो रहता है, क्योंकि कि फिक्स कॉलम विड्थ रहता है, ऑटो फिट टू विंडो रहता है। क्यों? क्योंकि ऑटो फिट टू कंटेंट रहेगा तो एकदम छोटा छोटा, फिक्स कॉलम विड्थ रहेगा तो घसकना ही नहीं चाहिए। ऑटो फिट टू विंडो रहता है कि अगर हम पूरे कॉलम को डिवाइड कर लिया पेज के साइज से और बराबर बराबर दे दिया, तीनों में अंतर समझिए। अगर ऑटो फिट टू विंडो रहेगा तो कॉलम का चौड़ाई बराबर बराबर पहले से बांटा हुआ रहेगा। अगर आप कोई भी पैराग्राफ लिखेंगे तो कॉलम के चौड़ाई के पहले अगर उसको स्पेस मिल गया तो वो नीचे ला देगा, अगर नहीं मिला तो वो चौड़ाई को और बढ़ाएगा। और कब तक बढ़ाएगा, जब तक स्पेस नहीं मिलेगा तब तक। और स्पेस अगर फिर भी नहीं मिला कि एकदम अंतिम तक चलेगा, तब उसको मजबूरी में नीचे लेके आना पड़ेगा। दूसरे कॉलम में जाके लिखेंगे तो पहले वाले को बाएं की तरफ शिफ्ट करेगा, फिर तीसरे में लिखेंगे तो उसको भी बाएं की तरफ क्या करेगा, शिफ्ट। अच्छा, दूसरे में मान लीजिए कि आप इज ए बॉय लिख दिए तो स्पेस स्पेस दे दिए, तो उतना ही पतला करके क्या कर देगा, नीचे नीचे लेते आएगा, क्योंकि जहां जहां उसको क्या मिला, स्पेस। जबकि अगर ऑटो फिट टू विंडो कर देंगे, तो सॉरी ऑटो फिट टू कंटेंट कर देंगे तो टेबल का कॉलम का चौड़ा एकदम छोटा छोटा आएगा, स्पेस दीजिए तो नहीं दीजिए तो वो पूरा घसका के लेके कहां तक आएगा, अंतिम तक। और जब दूसरे में लिखेगा तब इसको इधर शिफ्ट करेगा, तीसरे में लिखेगा तब इसको इधर शिफ्ट करेगा। स्पेस दीजिए तो भी नहीं दीजिए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जबकि अगर आप फिक्स कॉलम विथ करेंगे तो जो भी यहाँ पे साइज डाला हुआ है उसी साइज में यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्स कॉलम विथ करेगा तो ये फिक्स हो गया, स्पेस दीजिए तो नहीं दीजिए तो वो उसे बड़ा छोटा करने वाला नहीं है, वो उतना क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। हालांकि आप इसको कम और ज्यादा करके भी फिक्स करना होगा तो कर सकते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट का क्या काम है, अगर आपको अपने टेक्स्ट में, सॉरी अगर आपको अपने टेबल में टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना है, मतलब एक विशेष दिशा के अनुसार उसको सेट करना है, तो उसी के लिए हम टेबल के अंदर जो हमारा कौन सा टैब आता है, लेआउट टैब आता है, उसमें जो हमारा देता है अलाइनमेंट ग्रुप, वहां पे दिए गए 9 अलाइनमेंट का उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ना हम टेबल के हाइट को और विड्थ को दोनों क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, लेकिन एक ही सेल का बढ़ाएंगे, एक से ज्यादा सेल का हम नहीं बढ़ाएंगे। चलो ना इतना ही रखते हैं, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर।
अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे आते हैं और क्या कर देते हैं, लिख देते हैं लैपटॉप, ठीक है। अब ये देखिएगा कि जो अलाइनमेंट आपको सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये अलाइनमेंट में 9 प्रकार का है, जिसमें अभी जो सेलेक्ट है वो है टॉप और लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, दिख रहा है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, टॉप और सेंटर है तो टॉप और सेंटर की है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, सेल के टॉप में तो है लेकिन कहाँ पे, एकदम सेंटर में। लेकिन हम चाहते हैं राइट और टॉप में हो जाए, तो ये देखिए राइट और टॉप में हो गया, कोई दिक्कत है। हम चाहते हैं सेंटर मतलब मिडिल में और राइट में हो जाए, तो मिडिल और राइट हो गया। हम चाहते हैं कि कहाँ हो जाए जी, सेंटर सेंटर में, तो सेंटर सेंटर में हो गया, सेंटर लेफ्ट में हो गया, बॉटम लेफ्ट में हो गया, बॉटम सेंटर में हो गया और बॉटम राइट में हो गया। दिखाई दे रहा है। तो ये सिंपल है कि 9 अलाइनमेंट आप यहाँ पे कर लेंगे। अब 9 अलाइनमेंट जब यहाँ पे कर लेंगे तो टेक्स्ट को आप अपने सेल में कहाँ पे पोजीशन करके रखना चाहते हैं, आसानी से ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन था, अलाइनमेंट ऑप्शन। इसी के साथ हमको लेआउट टैब में जो भी पढ़ना था वो क्या कर लिया, आपको बता दिए। अब हम कौन सा टैब पढ़ने वाले हैं, टेबल डिजाइन टैब। कहीं कहीं पे सिर्फ डिजाइन टैब भी आ सकता है दूसरे वर्जन में, ठीक है। अब इस डिजाइन टैब में जो सबसे पहला पढ़ना है वो पढ़ना है टेबल स्टाइल। अब टेबल स्टाइल में आप यहाँ पे देखिएगा अलग अलग प्रकार के क्या हैं, स्टाइल्स हैं। अब देख लीजिए विच वन इज लुकिंग यू वेरी खूबसूरत। जैसे मान लीजिए कि ये वाला अलग अलग है कि नहीं। अब ये वाला ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको सादा लगाना है, तो सिंपल सादा यहाँ पे प्लेन टेबल में आइएगा, तो देखिए आपका प्लेन टेबल क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। लेकिन कोई अगर दूसरा चाहिए तो फिर से आइए और यहाँ से कोई भी लगा लीजिए, क्लिक करके लग जाएगा उसमें। मतलब ये पहले से ना बने बनाए डिजाइन्स होते हैं, और वही बने बनाए डिजाइन्स को लगाना हुआ तो आप यहाँ पे आएंगे टेबल स्टाइल के अंदर से लगा लेंगे, ठीक है। हम इसको प्लेन टेबल करते हैं फिर से, क्योंकि हमको अलग इफेक्ट दिखाना है। अब जस्ट इसके बगल में एक ऑप्शन मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, शेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेडिंग। अब ये कैसे काम करता है, तो शेडिंग जो होगा वो उसके अंदर में कलर फिल कर देगा। शेडिंग उसके अंदर में क्या फिल कर देगा, कलर। कैसे कलर फिल करेगा, तो जो भी कलर आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए। कौन सा, ये वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे देखिए उसके अंदर क्या हो गया, कलर आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। तो यहां से शेडिंग करके उसके अंदर कोई भी कलर अगर आप फिल करना चाहे तो कोई भी कलर फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब टेबल, अच्छा हर सेल में अलग अलग हो सकता है। इस सेल में आके क्या कर दो, अलग कर दो। इस सेल में आके क्या कर दो, अलग कर दो। इस सेल में आके क्या कर दो, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है। यही कौन सा ऑप्शन है आपका, शेडिंग ऑप्शन। इसके बाद जब आएंगे तो यहाँ पे हमको बॉर्डर स्टाइल मिलेगा। क्या मिलेगा, बॉर्डर स्टाइल। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा शेडिंग को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे नो कलर, इसको भी आके क्या कर लेते हैं, नो कलर, इसको भी आके क्या कर लेते हैं, और इसको भी क्या कर लेते हैं, नो कलर, ठीक है। अभी क्या बता रहे हैं आपको, बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर क्या होता है, तो जो चारों साइड अलग अलग जो पतले पतले लाइंस दिख रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, बॉर्डर बोलते हैं। अब वो कैसा स्टाइल में हमको रहे वही हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे अलग अलग है कि नहीं है। अब जो भी स्टाइल चाहिए आप उस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि आपका जो पॉइंटर है वो ब्रश शेप में क्या हो गया है, चेंज। अगर आप एक एक लाइन को बदलना है तो आपको जिस भी लाइन पे बदलना है वहां पे जाके एक बार क्या करिए, क्लिक करिए। क्लिक किए, चेंज हुआ कि नहीं, ब्रश अभी भी है। अगर फिर दूसरे एक साइड चाहिए तो दूसरे पे क्लिक करिए, ओए क्लिक हो जाओ, चेंज हो रहा है कि नहीं, दिख रहा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार हम बहुत सारे को क्या करें, बदल दें, तो पहले हम एस्केप बटन दाब के इसको हटाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन पूरे टेबल्स में हम वो डिजाइन लगाएं तो पूरे को सेलेक्ट करिए। अगर आपको इन 2 सेल्स में लगाना है तो इन 2 सेल्स को सेलेक्ट करिए। अगर आपको 4 5 6 जितने को भी लगाना है उतने को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट। फिलहाल हम क्या करते हैं जी, सबको सेलेक्ट करते हैं। इतने को करें, इतने को करते हैं, इन 4 को, ठीक है। अब आ जाएंगे कहाँ, बॉर्डर स्टाइल पे, और आने के बाद जो भी स्टाइल लगाना है आप उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप यहां पे आएंगे, जो बॉर्डर ऑप्शन दिख रहा है ना, बॉर्डर ऑप्शन पे, समझ में आ रहा है, यानी सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या ले लीजिए, यहां से बॉर्डर का स्टाइल जैसा भी रखना है, और आ जाइए कहाँ, बॉर्डर पे। अब बॉर्डर पे आने के बाद अगर आप करिएगा बॉटम बॉर्डर, क्या करिएगा, बॉटम बॉर्डर, यानी सेलेक्टेड पे सिर्फ और सिर्फ नीचे लगेगा। कहां लगेगा,
अगर वही अगर आप टॉप बॉर्डर करिएगा तो सिर्फ और सिर्फ कहां लगेगा, राइट करिएगा तो, लेफ्ट करिएगा तो, समझ में आ रहा है। नो बॉर्डर करिएगा तो जो भी लगा हुआ है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर आप करिएगा आउटसाइड बॉर्डर यानी इस पे सिर्फ बाहर बाहर लगेगा, ये अंदर लगने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इनसाइड करिएगा तो बाहर नहीं लगेगा, सिर्फ कहां लगेगा, अंदर। अगर आप इनसाइड हॉरिजॉन्टल करिएगा तो सिर्फ ऐसे लगेगा बीच वाला, जितने भी होंगे। अगर इनसाइड वर्टिकल करिएगा तो ऐसे ऐसे लगेगा, डायगोनल करिएगा तो अगर होगा तो लगेगा, नहीं तो लगने वाला नहीं है। समझ में आया। तो फिलहाल हम इसको क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट जितना था, क्योंकि हमारा टच होके ये चेंज हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लिए चार को। सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर स्टाइल पे आ गए, ये बॉर्डर लिए थे ना, अब आते हैं यहाँ पे सबको बदलना है तो क्या कर दिए, ऑल बॉर्डर। ठीक है, तो चेंज हो गया कि नहीं हो गया। यानी जब आप बॉर्डर स्टाइल लेंगे तो आपका जो पॉइंटर है वो ब्रश में चेंज हो जाएगा। अब ब्रश में चेंज होने के बाद आप जिस पे क्लिक करिएगा वो क्या होगा, चेंज होगा। और नहीं तो आप कहाँ पे आएंगे, बॉर्डर ऑप्शन पे, और बॉर्डर ऑप्शन पे आने के बाद जिस भी ऑप्शन को लेंगे उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा बॉर्डर आपका बदल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके अलावा भी हमको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। क्या ऑप्शन है वो समझिए। फिर वही है कि जितने पे लगाना है उतने को आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट। जैसे अब की बार हम इतने पे लगाएंगे, कोई दिक्कत। लगाने के बाद यहाँ पे भी देखिएगा कुछ बॉर्डर के अलग अलग क्या है, डिजाइन है, अलग अलग डिजाइन है कि नहीं। अब जो भी डिजाइन लगाना है, जैसे ये वाली लगानी है, ये वाली, ए वाली सही है, ठीक है, ए वाली। तो ए वाली पे क्लिक करें, जैसे ही क्लिक किए तो फिर आया। लेकिन अब उसके बाद आप लीजिए कि उसका कितना मोटाई पतलाई चाहिए और उस कौन सा कलर का होना चाहिए। तो जो भी चाहिए वो आप कलर वाला ले, जैसे हम यहाँ से पीला कलर ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या किए, सारा सेटिंग कर लिए। सेटिंग करने के बाद आप आइए यहाँ पे, सब बगल लगाना है तो क्या करिए, ऑल बॉर्डर देखिए सब बगल लग गया कि नहीं लग गया, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। यानी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिए गए बॉर्डर स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। रिसेंटली उस बॉर्डर दिखाएगा, लेकिन आप यहाँ से किसी डिजाइन को, किसी पॉइंट को, किसी कलर को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका डिजाइन, पॉइंट और बाकी सब चीज पहले से क्या रहता है, सेट रहता है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, हो जाएगा। चलिए, एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे इस वाले वर्जन में, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर पेंटर। क्या बोलते हैं, आपको याद है फॉर्मेट पेंटर पढ़ाए थे, क्या करता था, अगर कोई टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेटिंग लगा हुआ है तो उस टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को वो कॉपी करता था, और उसके बाद आप जहां जहां भी लगाना चाहते हैं वहां वहां लगा सकते हैं। कौन से ऑप्शन से, फॉर्मेट पेंटर। तो बॉर्डर पेंटर क्या होगा कि बॉर्डर को कॉपी करेगा, बॉर्डर के इफेक्ट को, फॉर्मेट को, और जहां जहां लगाइएगा वहां वहां लगेगा। कैसे, तो समझिए। यहाँ पे क्या करिए कि जिसमें भी आप हैं वहां पे आ जाइए, और आने के बाद क्या करिए, क्लिक करते हैं और यहाँ से फॉर्मेट पेंट, बॉर्डर पेंटर क्लिक कर लीजिए। ब्रश आ गया कि नहीं आ गया। अब आइए इस पे लगाना है, इस पे आने के बाद क्या करो, क्लिक करो, लगा कि नहीं लगा। तो जहां जहां क्लिक करिएगा वहां वहां लगते जाएगा। कोई दिक्कत है। एस्केप बटन दाब दिए तो ब्रश आपका क्या हो गया, हट गया, और नॉर्मल ऐसा दिखाई देने लगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को। तो इसी के साथ आपका लेआउट टैब और डिजाइन टैब पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये सारे सेटिंग्स अगले किसी भी टेबल बनाने के तरीके में पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि एक बार पढ़ लिए काम खत्म। ठीक है, आया समझ में। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए आते हैं कहाँ, लेआउट टैब में, यहाँ से टेबल पे, और यहाँ से क्या कर देते हैं, डिलीट। अबे देखो गधा है सब इधर। जो इंसर्ट टेबल मीनू है, इसका उपयोग करके 10x8 का मैक्सिमम साइज का टेबल बना सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, कहीं बताए भी होंगे। इंसर्ट टेबल मीनू में 10x8 मैक्सिमम टेबल साइज होगा आपका। 10 जो होगा वो कॉलम होगा, 8 जो होगा वो रो होगा, है ना। देखो, सॉरी, हाँ 10 कॉलम 8 रो होगा। अब इधर तुम देखोगे तो दिखाई नहीं दे देगा, क्यों बता रहे हैं, 10 कॉलम 8 रो। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये टच पेन से हम टच किए। हम बाहर क्लिक कर देते हैं, अब देखो माउस से क्लिक करेंगे। अब दिक्कत ये कि मान लो वीडियो में कोनो देख लिया, कहेगा 10x8 कर रहे हैं, लौकी नहीं रहा है। तो माउस से क्लिक किए तो देखो, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रो है कि नहीं है, सॉरी कॉलम है ना। 8 क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रो है कि नहीं है। तो सवाल पूछा जाता है इंसर्ट टेबल मेनू में एक रो और कॉलम का मैक्सिमम साइज कितना होता है। तो रो कितना होता है 8, कॉलम कितना होता है 10। कोई दिक्कत। चलिए, अब अगर आपको इससे ज्यादा टेबल का साइज चाहिए तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो इसके लिए आपको मिलता है इंसर्ट टेबल कमांड। क्या मिलता है, 10x8 से अगर
ज्यादा आपको टेबल का साइज चाहिए तो आप कौन सा ऑप्शन का उपयोग करेंगे? इंसर्ट टेबल कमांड का। कैसे? जैसे ही आप इंसर्ट टेबल कमांड पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा आपके पास, जिसमें पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स चाहिए, और उसके नीचे पूछेगा नंबर ऑफ रोज, यानी कितने रोज चाहिए। ROWS, गुलाब का फूल मत समझना। अब यहाँ पे कॉलम्स की कितनी संख्या चाहिए, तो मान लो कॉलम की संख्या 6 चाहिए तो हम यहाँ पे कितना कर दिए, और रोज का संख्या 8 चाहिए तो कितना कर दिए, 8। रो और कॉलम का संख्या लेने के बाद यहाँ जस्ट नीचे देखिएगा आपको मिलेगा ऑटो फिट बिहेवियर। क्या मिलेगा? ऑटो फिट बिहेवियर का मतलब कि टेबल जो हो वो ऑटो फिट कैसा हो, याद है ना? इसमें लेआउट टैब में बताए थे। तो वहां पे तो आप टेबल को इंसर्ट करने के बाद करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले ही कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पहले करेंगे तो थोड़ा सा अलग आपको इंपैक्ट दिखाई देगा। पहला समझिए, पहला होता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यानी कॉलम के चौड़ाई को फिक्स करना। एक होता है ऑप्शन ऑटो। क्या होता है? ऑटो। ऑटो मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिक वो खुद से कॉलम के चौड़ाई को फिक्स करेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? मान लो हम डाले 6x8, तो 6 क्या है? कॉलम है। तो वो क्या करेगा कि भर पन्ना पे आपके टेबल को लाएगा और 6 कॉलम्स को बराबर बराबर भागों में क्या कर देगा? बांट देगा। हम यहाँ पे करते हैं ऑटो, देखो तो वही हुआ कि कुछ और हुआ? अच्छा, रो का तो कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि वो पेज के नीचे नीचे जाते जाएगा और जाते जाएगा। समझ में आ रहा है? हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, फिर से आते हैं कहाँ पे? इंसर्ट टैब, यहाँ से टेबल्स और यहाँ से इंसर्ट टेबल। अब यहाँ पे फिर हम करते हैं क्या? 6 कॉलम और 8 रो। लेकिन इसी में एक ऑप्शन मिलता है कि हम इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं सेंटीमीटर में। हम चाहते हैं कि 1 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का? तो 1 सेंटीमीटर का लेके फिक्स्ड कॉलम विड्थ में डाल दिए 1 सेंटीमीटर और ओके किए। तो 1 सेंटीमीटर का आया, लेकिन जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो स्ट्रेच होगा। क्या होगा? स्ट्रेच। तो स्ट्रेच अगर आपको नहीं करना है, मतलब इतने ही के चाहिए लेकिन स्ट्रेच नहीं करना है, तो उसके लिए आप आइए कौन से टैब पे? लेआउट टैब पे, और ऑटो फिट में कर दीजिएगा क्या? फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अब वो उतना ही पे क्या हो गया? फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? मतलब क्या कि आएगा उतना पे, लेकिन वो उतने पे रुकेगा नहीं। अगर उतने ही पे रोक देना है तो फिक्स कॉलम विड्थ में आके क्या कर लीजिए, मतलब यहाँ पे ऑटो फिट में आके क्या कर लीजिए? फिक्स कॉलम विड्थ। कोई दिक्कत है? हालांकि यहां से भी आप बदल सकते हैं, ऑटो फिट टू विंडो, ऑटो फिट टू कंटेंट, ये भी कर सकते हैं, लेकिन वहां के सेटिंग के अनुसार कैसा आना चाहिए। यानी अगर हम यहां से इसको डिलीट करते हैं तो आप क्या देखिए कि सबसे पहले जब हम आ रहे हैं यहाँ पे, और जो भी साइज हम यहाँ पे लिए उसके अनुसार फिक्स्ड कॉलम विड्थ में 2 ऑप्शन है। पहला ऑटो। ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? पूरे पेज में आएगा और कॉलम्स को बराबर बराबर भाग कर देगा, जितना भी साइज होगा वो डाल देगा। लेकिन अगर हम फिक्स कॉलम विड्थ में कोई अमाउंट डाल दिए तो उतने ही अमाउंट का वो बनाएगा चौड़ाई, लेकिन जब लिखेंगे तो स्ट्रेच होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन फिक्स कर देना है तो लेआउट टैब पे जाके क्या कर लीजिए? फिक्स कॉलम विड्थ ऑटो फिट बिहेवियर के अंदर। कोई दिक्कत है? अब इसमें अगला मिलता है ऑटो फिट टू कंटेंट। अगर ये करके ओके कर देंगे तो आएगा क्या? छोटा छोटा, और जैसे जैसे आप लिखेंगे वैसे वैसे क्या होगा? आगे और पीछे होते जाएगा। ये आपको पहले तरीके में पूरे सेटिंग के साथ हम क्या कर चुके हैं? बता चुके हैं। कोई दिक्कत है? इसको भी हम करते हैं क्या? डिलीट। चाहे हम अंडो से पीछे चल गए, अब इंसर्ट टैब के आते हैं तीसरा ऑप्शन पे, फिर से करते हैं क्या? 6x8 का। एक आता ऑटो फिट टू विंडो। अगर ऑटो फिट टू विंडो कर देंगे तो पूरे पेज में वो क्या होगा? भर जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर एक बात बताइए, ऑटो फिट टू विंडो में और फिक्स कॉलम विथ ऑटो कर रहे थे, तो दोनों तो एक ही जैसा आ रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या वो समझिए। ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो पक्का है कि पेज के बराबर आएगा। फिक्स कॉलम विथ में अगर ऑटो करेंगे तब पेज के बराबर आएगा, लेकिन उसमें क्वांटिटी डाल के कम और ज्यादा किया जा, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब हम आते हैं कहाँ? फिर से पीछे। अब फिर से पीछे आके आते हैं इंसर्ट टैब पे, टेबल्स पे, और फिर इंसर्ट टेबल। एक चीज देखना, ही बड़ा खचौड़ाई कर रहा है। हम बाल डाल रहे हैं कितना? 6x8 का, बार बार आ रहा है 4x10, 4x10, 4x10। तो आप क्या करिए, जितने भी साइज चाहिए वो लगा लीजिए, और लगाने के बाद रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल्स को चेक करके क्या कर लीजिए? ओके। अब क्या होगा कि जब भी आप अगले बार जाएंगे तो यही वाला ऑप्शन आपको मतलब उतना ही दिखाई देगा। कब तक ये दिखाई देगा? तो जब तक अगले बार किसी बार रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल नहीं कर देंगे, उतने बार दिखाई देगा ये वाला। कोई दिक्कत है? अब आपका जो
इंसर्ट टेबल कमांड होता है, उसमें मैक्सिमम कॉलम जो होता है ना वो 63 होता है। कितना होता है पूछा जाता है। अगर हम यहाँ पे 64 डाल के ओके करेंगे तो कहेगा क्या, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63, यानी 1 से लेकर 63 तक। यानी इंसर्ट टेबल कमांड में मैक्सिमम कॉलम कितना होना चाहिए, 63। और मैक्सिमम रो जो होता है वो होता है 32,767, लेकिन हम 32,700 क्या डाले, 32,000 ना, 32,767 की जगह 68 डाल के और ओके करेंगे तो नहीं लेगा, कहेगा क्या, मस्ट बी बिटवीन 1 and 32,767, यानी 1 से लेके 32,767 तक होना चाहिए। 32,767, 32,767। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? यानी इंसर्ट टेबल मीनू 10/8, इंसर्ट टेबल कमांड 63 और 32,767। कोई दिक्कत है? ये पूछा जाता है अलग अलग टेबल्स में कि कैसे कैसे काम, क्या क्या साइज होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो इसी के साथ आपका ये दूसरा टेबल बनाने का तरीका भी खत्म हो गया, जिसको हम जान रहे थे इंसर्ट टेबल कमांड के नाम से। हालांकि और भी तरीके हैं, 4 और टेबल बनाने के तरीके हैं जो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है।